पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है। पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। बीएलए ने पाक सैनिकों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के वाहन को यहां निशाना बनाया गया और बोलन के पास कुंड इलाके में यह हमला किया गया है। 12 पाक सैनिकों की मौत हुई है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान की ये स्थिति जो है वो बन चुकी है और ऐसे में बलूचिस्तान को पहले से ही भारत से ही उम्मीद थी कि जैसे ही भारत वहां से कुछ कार्रवाई करता है तो उसके तुरंत बाद यहां से भी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बलूचिस्तान जो कि लगातार अपनी आजादी की मांग कर रहा है और ऐसे में अब जो तस्वीर बनती जा रही है वो साफ तौर पर सन 1971 जैसी नजर आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जब सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ, जो तनाव देखा गया, उस वक्त जो है बांग्लादेश अपनी आज़ादी ले चुका था। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी ली और ऐसे में पूरी तरीके से भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, कामयाबी दिलाई और पूरी तरीके से इसमें हस्तक्षेप भारत ने किया था। उसके बाद अब बलूचिस्तान को भी हिंदुस्तान से ही उम्मीद है, लेकिन हिंदुस्तान आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहा है और आतंकवादियों को इस वक्त जो है पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद पर नजर डाले बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का खात्मा होना बेहद जरूरी है। अब बहुत बर्दाश्त भारत इन पाकिस्तानियों के आतंकवादियों को कर चुका है। ऐसे में इन आतंकवादियों का खात्मा बेहद जरूरी है और इसीलिए कार्रवाई इस तरफ आतंकवाद पर हो रही है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लगातार हमले तेज कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान को पता है कि यही सही मौका है। और ऐसे में जब पाकिस्तान की पूरी सरकार और आर्मी सीमा पर तनाव में जुटी हुई है तो उसी बीच यहाँ से अपनी आज़ादी के लिए राह निकाली जाए। अब देखिए किस तरीके से लगातार वीडियो भी सामने आए हैं। पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाते हुए बोलन के पास कुंड इलाके में ये हमले किए गए हैं और इसी के साथ भारी नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को इस वक्त भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान में बीएलए ने ये बड़ा हमला किया। देखिए तस्वीरें, एक कार जाती नजर आ रही है, उसके पीछे जो है एक युवक पूरी तरीके से रेंगता नजर आ रहा है। आईईडी ब्लास्ट किया है, 12 पाक सैनिकों की मौत इसमें हो गई है। तो आईईडी ब्लास्ट से 12 पाक सैनिकों की मौत हुई है। बोलन के पास कुंड इलाके में ये पूरा हमला हुआ है। तस्वीरें आपके समक्ष, और इनमें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को फिलहाल बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो लगातार निशाना बनाते जा रहे हैं और ऐसे में एक एक कदम धीरे धीरे करके ये लोग जो हैं वो अब अपनी आज़ादी के लिए बढ़ रहे हैं आगे। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मेर का रुख करेंगे। आशिक, बड़ी खबर सुबह सवेरे मिली और जो बड़ी खबर है वो यही है पाकिस्तान से कि देखिए बलूचिस्तान को पहले ही हिंदुस्तान से उम्मीद थी कि कुछ कार्रवाई इधर से होगी तो यहाँ से हम भी कार्रवाई तेज करेंगे तो हमारी भी आज़ादी की जो राह है वो कुछ साफ होती नजर आएगी। अटैक किया गया, आईईडी ब्लास्ट किया गया, 12 पाक सैनिकों की मौत हुई है इसमें। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से बलूचिस्तान में एक और अटैक हुआ है और ये अटैक जो है बीएलए ने क्लेम किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत इसमें हो गई है। दरअसल ये बाला के नजदीक जो है एक आईईडी रखी गई थी। रिमोट कंट्रोल के जरिए इस आईईडी को जो है वहां पर जो है उड़ाया गया है और फिलहाल पाकिस्तानी सेना के 12 इसमें जो कमांडर 2 है, मुद्दस्सिर और उमर नामी कमांडर है, वो भी शामिल है। और फिलहाल लगातार जिस तरह से बीएलए की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जैंद जो उनके चीफ है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये अटैक जो है सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है यहाँ पर आम नागरिकों के साथ जो है जुल्म कर रही है और पाकिस्तानी सेना कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है बल्कि एक कमर्शियल आर्मी है जो कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर चीन को दे रही है और साथ साथ जो विदेशों में संपत्ति बनाई जा रही है वो यहाँ के रिसोर्सेज से लूट कर की जा रही है। फिलहाल लगातार इस तरह के अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं और फिर अगर हम बीएलए की बात करें तो ये अटैक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी का माहौल बना हुआ है और कल जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया आतंकी टेरर कैंप पर, उसके बाद अब कहीं ना कहीं बीएलए की तरफ से भी ये हमले जो है तेज आने वाले दिनों में हो सकते हैं। फिलहाल 12 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इस अटैक में जो है मारे गए हैं, जो अटैक बालन के करीब किया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रही है। जी हर्षा।
बिल्कुल, पाकिस्तान की आर्मी लगातार वहां पर जिस तरीके से इन लोगों के साथ जुल्म करती आई है, जिस तरीके का व्यवहार वहां पर हमेशा देखा गया है, उसकी निंदा की गई है। और इसी के चलते जो है ये आज़ादी की मांग भी बुलंद होती गई है उनके हालातों के देखते हुए। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। रिटायर्ड कर्नल संजीत सरोई जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका भी सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले संजीत सरोई सर, हर रोज की अब एक नई सुबह, और सुबह न जाने किस तस्वीर के साथ हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल, क्योंकि इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें हिंदुस्तान ने ठाना है पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया अब करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरीके से आर्मी पाकिस्तान के यहाँ इन आतंकवादियों के जनाजे में जाकर फूट फूट कर रो रही है, वो पूरी तरीके से दिखा रही है कि वर्दी के पीछे ही, दहशतगर्दी के पीछे ये वर्दी है। वो पूरी तरीके से इनको साकार भी करके दिखा दिया इन तस्वीरों में। खैर, बड़ी बात ये कि अब बलूचिस्तान के जो मंसूबे, जो इरादे, जो उम्मीदें थी, वो हिंदुस्तान को लेकर बेहद अधिक बढ़ गई हैं। और ऐसे में अब देखिए, मौका देखते ही के साथ बड़ा ब्लास्ट जो है बलूच लड़ाकों ने कर दिया है पाक आर्मी पर। पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और एक खास मुद्दे की बात करने के लिए। अभी जो ये पाकिस्तान में हुआ परसों रात को, और उसके बाद जो कल की हमने तस्वीरें देखी, उससे साफ जाहिर होता है कि या तो पाकिस्तान आर्मी जो है टेररिस्ट है, या टेररिस्ट जो है पाकिस्तान आर्मी में, दोनों का एक ही, चाहे आप आर्मी बोलो या टेररिस्ट बोलो, मेरा ख्याल पाकिस्तान में दोनों एक ही हैं। कल जो जनाजा निकले हैं उनमें बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान की जो है आर्म फोर्सेस या उनकी पुलिस उनको कंधा दे रही उन टेररिस्टों को जिसने पड़ोसी मुल्क में आके निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मारा। तो इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा जो है साफ हो गया है। अभी भारत को कोई जो एविडेंसेस मांग रहा था पिछले 15 दिन से पाकिस्तान कि ये हमको एविडेंस दो, मेरा ख्याल परसों रात के हमले से ये एविडेंस पूरे मिल चुके हैं पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया को भी पता लग गया है कि पूरी दहशतगर्दी का जो घर है वो पाकिस्तान है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में, चाहे वो FATF हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, और चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सब इस चीज के ऊपर निगरानी रखेंगे कि वहां जितना पैसा दिया जाता है उसमें से कितना पैसा जो है दहशतगर्दी पे खर्च होता है।